यहाँ से काफी दूर है। कैसे कैसे जाएंगे? यार मेरे मैथ में 10 क्वेश्चन पे टिक ही नहीं किया है, जबकि मैंने पूरे सारे क्वेश्चन किए थे। हाँ, उसमें 10 क्वेश्चन पे टिक ही नहीं है। उसमें दिखाया जा रहा है कि हमने 10 क्वेश्चन किए ही नहीं। सारा अटेंड की थी जबकि ये सारा किए थे। अच्छा, हाँ, सारा किए थे। क्या लग रहा है कि आप लोगों की बातें जा रही हैं ऊपर तक कि बस आप लोग ऐसे ही 14-15 दिन से परेशान हैं? नहीं जा नहीं रही, लेकिन हो सकता है जा सके। इसलिए हाँ, कोशिश कर रहे हैं बस। कितने सालों की तैयारी के बाद आपने पेपर दिया? मैं 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल हो गए। घर वाले अभी और परमिशन दे रहे हैं आगे पढ़ने का? नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, बस लास्ट अगर ये ईयर है। पेपर नहीं निकला तो आगे आप तैयारी लास्ट नहीं करेंगे। एज ओवर हो गई ना मेरी अभी। हाँ, बस यही लास्ट है। देखिए, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये परीक्षाएं आप सोच रहे होंगे कि दोबारा दे सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां जो लड़के जिनकी एज खत्म हो जाएगी, क्या एज लौटा पाएगी सरकार? आप ऐसे समझिए कि 4-5 सालों में एक बार एक मुश्किल से एक कोई परीक्षा होती है, उस परीक्षा को कराने में 2-4 साल लग जाता है। फिर बाद में जब वो परीक्षा हो भी जाती है तो पता चलता है बच्चों को कि ऐसा फ्रॉड हुआ है, ऐसा फ्रॉड हुआ है। एक बच्चा कार में बैठकर पेपर दे रहा है और बाद में ये बच्चा निकल भी जा रहा है। तो जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जो गरीब परिवार से पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे। पिता की जमीन बिकती ही चली जाएगी, लेकिन बच्चों को अगर ऐसे ही आप लोग भैया पढ़ते रहे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। मैम किससे नहीं मिला। मैंने कितनी पढ़ाई की, मेरा सपना मेरा था, घर पे यही सब सोच रहे थे कि मेरा यूपीएससी में होना है, कंफर्म होना है। लेकिन ऐसी धांधली हुई कि इन्होंने सारी सीटें, अधिकतर सीटें मेरे दी उन्होंने पैसे के लिए। 15 लाख रुपए दे के इन्होंने डीपीएसटी में सिलेक्ट कर लिया, उनको सब कुछ सिलेक्ट हो गए, उन डीएसटी हो रही है अलग से, सब कुछ करा रहे हैं। मतलब कि हमारे अधिकार समाप्त हो गए, हम न बोल सकते हैं, न बाहर निकल सकते हैं। ये स्थिति हो गई कि हम विरोध नहीं कर सकते हैं। कि अगर निष्पक्ष इसमें जांच होगी तो इसमें बड़े से बड़े रसूखदार शामिल हैं, जिसमें भर्ती बोर्ड से लेकर मंत्रियों से लेकर सब लोग शामिल हैं। और अगर योगी जी चाहें तो हमें न्याय दे सकते हैं और हमें वही न्याय देंगे। हमें उन पर ही भरोसा है। आपको भरोसा है सरकार? हमें योगी जी पर पूरा भरोसा है। हमें सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ही न्याय दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर इतना खर्चा किया और हम अगर उनको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो अब हम क्या करें? हमें आत्मदाह करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा हम अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा तो हम आत्मदाह भी करेंगे, इसके लिए भी हम तैयार हैं। पर हम चोरों को नहीं लगने देंगे अपनी जगह पे। हमने मेहनत की है। इस NSCIT को इन्होंने चयन क्यों किया? जब ये हर बार धांधली करती है तो इसको क्यों चुना इन्होंने? देखिए, ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भले हमारी जान चली जाए लेकिन किसी बेईमान को अपनी जगह नहीं आने देंगे। तो ये ईमानदारी है जिस वजह से ये बच्चे लगातार 15 दिनों से इस धूप में जल रहे हैं और न जाने कैसे रह रहे हैं। क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं वो तो अपनी AC वाले कमरे से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, तो उन्हें ये तपती धूप का अंदाजा नहीं होगा कि तापमान कितना तेज है। तापमान इतना अधिक है कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनकी तबीयत भी लगातार खराब हो रही है। लेकिन ये आपने किस सोशल मीडिया साइट पर देखा इस खबर को? ये कहीं गांव देहात की खबर नहीं है, ये राजधानी लखनऊ की खबर है। ये बच्चे 15 दिन से लगातार इको गार्डन में बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? आखिर ना सुनने का कारण क्या है? ये पूछने पर बच्चे ये बता रहे हैं कि दरअसल लोग इसलिए कड़वा तेल कान में डालकर बैठे हैं क्योंकि उनको एक मोटी रकम मिली हुई है। अब इनके पास जो कागज है, अगर आप उसको ध्यान से देख लें तो सच में इन बच्चों की बात सही सी लगती है कि देश में लोकतंत्र अब खत्म सा होने लगा है। ये बच्चे लगातार ज्ञापन ले जा के पहुंचा रहे हैं और इनका बताना है कि ज्ञापनों को नाली में पहुंचा दिया जा रहा है, जबकि अधिकारी तक पहुंचाना चाहिए। ये देखिए, ये बच्चे ऐसा लेकर जब निकलेंगे, ये बता रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में 20% की छूट है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप नौकरियां खरीद सकते हैं। खरीदी हुई नौकरी से लोकतंत्र बचेगा? मैम कैसे बचेगा मैम? वो जाके वो जो भी पाएंगे, अधिकारी बनेंगे, वो कैसे समाज में बदलाव लाएंगे बताइए? जो 15 लाख देख जाएगा वो पैसे निकालेगा अपने पहले पैसे, और वो भ्रष्ट होगा, हर चीज भ्रष्टाचार लिप्त होगा। जिस तरह इस भर्ती में हुआ है ऐसी आने वाली सही भर्तियों में होगा। हम लोग तो लेखपाल देख रहे हैं, अभी से लग रहा है कि 10-10, 12-12 लाख चल रहे हैं। इसलिए हमने लगाया कि 20% ऑफ है, आप जिसको लेना है पैसे दो, नौकरी पाओ। हम लोग देख रहे हैं मैम, हमने डिप्टी CM से मिल लिया, हमने आवास गए, वहाँ पे CM का आवास गए, हम किसको नहीं गए? हम अधिकारी भर्ती बोर्ड वहाँ भी गया, कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। हमारी इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है कि हम लोग रोज डेली यही कर रहे हैं, कहीं यहाँ पुलिस मुख्यालय जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है किसी से।
जलती धूप में, तपतपी धूप में ये लड़कियां, इन्हें शौक नहीं है यहाँ पर गला फाड़ने की, इन्हें शौक नहीं है यहाँ पर चिल्लाने की, लेकिन जब मजबूरी हो जाती है, जब किसी के पास कोई तरीका नहीं समझ में आता, तो लोकतांत्रिक देश में हमने देखा है कि आंदोलन ही एक तरीका बचता है। जब आंदोलन के लिए ये बच्चे इको गार्डन में आते हैं, 14 दिन तक बैठे रहते हैं और कोई नहीं सुनता है, तो ये भी एक तरीके से टूटने लगते हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आता कि लोकतांत्रिक देश में आखिर करें तो करें क्या, आखिर अपनी आवाज किस तक पहुंचाएं। देखिए ये लड़कियां भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से कितना दूर है? 200-250 किलोमीटर होगा। कैसे फिर जाएंगी, वापस जाएंगी, यहीं रुकेंगी? देखेंगे अभी जैसी परिस्थिति होती है वैसा, देखेंगे अभी जैसी परिस्थिति होगी। क्या कह रही हैं आप? आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? नहीं, बहुत से ऐसी गरीब लड़की और लड़कियों के साथ हुआ है। हाँ। क्या करते हैं पिताजी? फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं। देखिए बैरिकेटिंग, ये बच्चे जो है इनको दिखाइए आप एक बार। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो बच्चे आइए जल्दी। देखिए बच्चों के गेट पे आते ही गेट जो है वो बंद कर दिया गया है और बच्चे इस पार्क से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चे जैसे ही गेट के पास आते हैं, गेट को बंद कर दिया जाता है ताकि बच्चे बाहर ना निकले। और आप ऐसे समझिए कि एक बार आप घुमा भी दीजिए कि ये चारों तरफ 4 दीवारी है और ये ले जाके दिखा रहे हैं उनको कि वो दिखाइए, वो कैद करिए कि बता रहे हैं कि ये जो खाकी वर्दी है, एक तरफ बच्चे निकल रहे थे, उनको 4 दीवारी में कैद किया जा रहा है। जब बच्चे निकलने की कोशिश करते हैं तो गेट बंद हो जाता है और बच्चे जब यहाँ पर बच्चों की आवाज़ तेज होती है तो यहाँ पर लोग यहाँ पर ज़्यादा खड़े होने लगते हैं। और ये लगातार ये तस्वीर दिखाई है, आप लगातार ये दिखा रहे हैं कि एक समय वर्दी जो है ईमानदारी के लिए मिलती थी, मेहनत के लिए मिलती थी, आज वर्दी जो है वो पैसे पर मिल रही है। और लगातार इनका ये जो बैनर है, इनका ये जो पोस्टर है, वो लगातार पुलिस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को। कह रहे हैं भर्ती बोर्ड चोर है और 15 लाख दरोगा पास। कह रहे हैं भर्ती बोर्ड जो है वो चोर है और 15 लाख दरोगा पास, यानी कि इनको अपनी भर्ती प्रक्रिया पर, जो भर्ती करने की जो प्रक्रिया है उस पर भरोसा नहीं है। और ये बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि जो परीक्षा हुई है उसमें जो धांधली हुई है उससे इनका विरोध है, इनका सरकारों से विरोध नहीं है। इनकी आवाज़ बस सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। इनका ये कहना है कि ये आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन आवाज़ इस दीवार से बाहर नहीं जा पा रही है। ये चिल्ला तो रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। ये कह रहे हैं कि आज से नहीं, करीब 15 दिन से लगातार ये बच्चे ऐसे ही लगातार चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। चिल्ला कर ये बच्चे थक तो जाएंगे लेकिन आवाज़ जिन तक पहुँचनी चाहिए वो तक नहीं पहुँच पा रही है। जिनके पास पैसा है उनको VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है इन बच्चों का। देखिए ये बच्चे लगातार कह रहे हैं 15 लाख दरोगा पास। और जो भर्ती प्रक्रिया है, जो भर्ती करने की तरीके हैं, उस पर इनका सवाल है लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इसमें एक नहीं कई लड़कियां भी हैं जो काफ़ी दूर दूर से आई हुई हैं। ये देखिए जो लड़कियां हैं, ये आप सोच रहे होंगे लखनऊ से हैं, तो ये लड़कियां जो हैं वो लखनऊ से नहीं हैं, ये लड़कियां दूर दूर से आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से। प्रयागराज से। जी जी। घर वाले मना नहीं करते आंदोलन में आने से? घर वाले बहुत परेशान हो गए, हम लोग का सिलेक्शन है, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। मेरे घर वाले को कैसे बताएं उनको? हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको पैसे चाहिए तो हम लोगों से ले लें। हमारे घर वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोग इतनी उम्मीद हमारे माँ बाप हमसे लगाए थे कि हमारा दरोगा में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आज हमारा दरोगा में सिलेक्शन नहीं। उनको खुद बहुत तकलीफ है, वो हमें नहीं मना कर रहे हैं इस आंदोलन में जाने के लिए, बिल्कुल नहीं मना करेंगे। पिताजी आपके? हमारे पिताजी जो है कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या है? कॉन्ट्रैक्टर हैं। जी।
तो कितने साल की तैयारी के बाद आपने ये परीक्षा दी? मैम हम लोग जो है 2019 से जो है तैयारी कर रहे हैं। 2019 से लेके हम लोग तैयारी कर रहे थे, 3 साल तैयारी किए और तैयारी करने के बाद जो हम लोग का ये रिजल्ट आएगा तो हम लोग को कितनी तकलीफ होगी बताइए, आप ही बताइए। यहाँ पे जो है आज देखे थे भर्ती बोर्ड पे 2 लड़कियाँ थी, पैसे लेके वहाँ पे वो उन लोगों का अंदर से DVPST कराया जा रहा था भर्ती बोर्ड पे। वो सोनम देख के आई थी, जो हमारे यहाँ की जो लीडर है वो देख के आई थी, बताई मुझे फोटो खींच के दिखाई थी। देखिए ये लड़कियां कह रही हैं कि जिनके पास पैसा है उनको VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है। आप बैग में पैसा लेकर आइए, आप दौड़िए नहीं तो भी सिलेक्शन। बिल्कुल अंदर से सब कुछ हो जा रहा है, DVPST अंदर से हो जा रहा है। वो आज एक बंदे को हमारे यहाँ कुछ लोग गए थे, देखे थे, वो अंदर से सेलेक्ट हो गया और वो दिखा ही नहीं, वहाँ फील्ड में दिखा ही नहीं DVPST के लिए। देखिए ऐसे ही जैसे दरोगा जैसी एक पोस्ट पर ऐसी धांधली होगी, आप समझिए कि एक मोटी रकम लेकर अगर ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी बनने लगे, लोग दरोगा बनने लगे, तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचार कम होगा या बढ़ेगा। ये एक सवाल तो है ही। ये बच्चे शौकिया यहाँ धूप में चिल्ला नहीं रहे हैं। जिनको लगता होगा कि बच्चे शौकिया यहाँ चिल्ला रहे हैं वो 1 घंटा इस धूप में टहल लें, उनका दिमाग सही हो जाएगा। क्योंकि जो लोग यहाँ पर धूप में टहल रहे हैं उनको पता चल रहा है लगातार पसीना बह रहा है, लगातार जो बॉडी है वो लगातार ये कह रही है कि ये तापमान बहुत तेज है, लेकिन ये बच्चे तब भी लगातार अपनी बात को बुलंद करने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी आवाज़ है वो 4 दीवारी से ना जाने क्यों बाहर पहुंच ही नहीं पा रही। आज एक दिन नहीं बल्कि 15 दिन से लगातार ये बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले जो लोग हैं उन्होंने कान में इस तरीके से तेल डाल रखा है कि ये आवाज़ कितनी भी तेज कर ले उन तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तो सवाल ये है कि क्या जो गरीब तबका है वो ऐसे ही तैयारी करता रहे, वो ऐसे ही दिन रात 4 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे 10 घंटे, कहीं बच्चे 12-13 घंटे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब वो नौकरी के लिए जाते हैं तो ऐसी धांधली होती है और उनका नाम हट जाता है। इसमें कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बताया कि वो करीब 5-5 महीने से 6-6 महीने से ग्राउंड पर दौड़ कर पसीना बहा रही हैं, लेकिन उनका नाम ही तक नहीं आया। पेपर देने के बाद उनको ये उम्मीद थी कि उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि जो पेपर देने जाता है उसको पता होता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। उनका नाम तक नहीं आया। बच्चों के हाथ में जब आप कागज़ देखते हैं जो ये प्रूफ के रूप में दिखा रहे हैं तो आपका जो सिर है वो घूमने लगेगा, क्योंकि बच्चे बताएंगे कि आपको 90 से अधिक नंबर ला रहे हैं लोग, 90% से अधिक नंबर पेपरों में आ रहे हैं। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि आखिर वो बच्चे कौन है जिनको लगातार इतने अधिक नंबर मिल रहे हैं। आज ही से नहीं बोल रहे हैं, आप अखबारों की कटिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बच्चे बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि कई अखबारों में उस चीज़ की पुष्टि भी हो रही है कि पेपर देने कोई और जाता है और जब बाद में फिजिकल होता है तो पता चलता है कि उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें भी जब सामने आती हैं तो बच्चे हताश होते हैं, निराश होते हैं। और जब बच्चे ऐसा पोस्टर लेके निकले कि आप जो है 15 लाख लाइए, 20 लाख लाइए और जो पोस्ट चाहिए वो ले जाइए, इस तरीके से आप समझिए जब ऐसा चलता रहेगा तो आपको लगता है कि क्या लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए बच्चे कभी गांधी जी बन रहे हैं, कभी भीमराव अम्बेडकर बन रहे हैं, जो तरीका समझ में आ रहा है वो सब तरीका आजमा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ये दीवारी से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। तो एक तरीका सा बन गया है यहाँ पर कि आप कितना भी तेज चिल्ला लीजिए, लेकिन आपकी आवाज़ को दबाने के लिए ऐसी दीवारियाँ बन जाएंगी, ऐसे बैरिकेटिंग लगा दिए जाएंगे। बच्चे यहाँ पर 15 दिन क्या 1 महीने तक चिल्ला लें, लेकिन जब सुनने वाले सुनने को ही नहीं तैयार होंगे, सुनने वाले जब कान में तेल डालकर बैठे रहेंगे तो ऐसे ही बच्चे चिल्लाते रहेंगे। कुछ लोग चक्कर खा के गिरेंगे, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, लेकिन जब सुनने वाला नहीं तैयार होगा तो आप कितना भी तेज चिल्ला लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गरीब तबका है जिसके पास 15-20 लाख रुपए नहीं है वो नौकरी का सपना छोड़ ही दे। अगर सपना तब भी जिंदा रखता है तो ऐसे ही आंदोलन करे, अपना गला चिल्लाए, गला फाड़े, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ कि क्या जब आप किसी ऐसे आंदोलन में बच्चे और बच्चियों को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर लिख कर भेजिएगा। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे आंदोलन को देखकर आपके जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, क्या आप सोचते हैं ऐसे धरने को देखकर। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कोई सुने या ना सुने, भारत एक नई सोच सुनने तो चला आया है। मुझे नहीं पता है कि इनकी मुहिम हम कितना आगे ले जा पाएंगे, इनकी बात हमारे पहुंचने से कितना और मजबूत बनेगी, लेकिन अब कोशिश है, कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।